अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 6 नेशनल बुक न्यू, जो नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक जो आई है उसको हम फॉलो करें हैं। और जो हमारा टॉपिक है वो है टाइड्स। टाइड्स को आपने शॉर्ट और इजी वे में किस तरह से पेपर में अटेम्प्ट करना है कि आपको याद भी रहे, उसमें ये मैंने वीडियो में लिखा हुआ है, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक भी करना है। टाइड्स आपके पास क्या होती हैं? आपके पास जब समुद्र के ऊपर हवा चलती है तो उसकी वजह से छोटी छोटी सी लहरें बनती हैं, आपने देखा होगा। इसको आप बोलते हो वेव्स। और जो बहुत बड़े बड़े जब तूफ़ान, जैसे आपने देखा होगा अक्सर मूवीज़ में, ये बहुत बड़े बड़ी वेव्स आती हैं, इतनी बड़ी कि बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है फिर समुद्र में गिरता है, तो वो हमारे पास होती हैं टाइड्स। छोटी छोटी वेव्स हों, हवा की वजह से, जब हवा चलती है समुद्र के ऊपर उसकी वजह से वेव्स बनती हैं, उसको वेव्स बोलते हैं। लेकिन जब बहुत बड़ी वाली लहरें बनती हैं उसको आप बोलते हो टाइड्स। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास टाइड्स होते हैं जो बड़े बड़े समुद्र के। आप देखो समुद्र का पानी ऊपर उठता है, ऊपर उठने को कहते हैं राइज, फिर यहाँ से उठता है और दोबारा समुद्र में गिरता है, उसको कहते हैं फॉल। तो ये अब देखो वेव्स तो छोटी छोटी होती है, ये तो बहुत बड़ा बड़ा बन रहा है, इसको कहते हैं टाइड्स। तो टाइड्स आपके पास क्या है? राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल। सी लेवल का पहले सी लेवल से पानी उठता है और फिर गिरता है। और ये होता क्यों है? आपके पास जो ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी इसको ऊपर की तरफ खींचती है। ठीक है, अब आप देखो ये जो है ये ऊपर की तरफ उठ रहा है। ऊपर की तरफ क्यों उठा है? ये समुंदर था, इस समुंदर से पानी उठा क्यों? क्योंकि ऊपर से ग्रेविटी, जो आपके पास मून और सन है उसके इर्द गिर्द ग्रेविटी होती है, वो इसको ऐसे ऊपर की तरफ खींचती है, तो इस वजह से ये टाइड्स बनते हैं। तो दिस ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट्स टाइड्स। ठीक है, तो आपने देखा कि टाइड्स जो होता है वो राइज और फॉल है सी लेवल का, जो कि इसकी वजह से होता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। पुल कहते हैं खींचना, मून की और सन की जो ग्रेविटेशन होती है वो खींचती है, इसलिए ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं। ओके, टू मेथड्स होते हैं हमारे पास, एक होता है टाइडल रेंज सिस्टम और एक होता है टाइडल स्ट्रीम सिस्टम। अब टाइडल स्ट्रीम सिस्टम क्या होता है कि हम अंडर वाटर टर्बाइंस यूज़ करते हैं ताकि हम जो है वो बिजली जो है वो बना सके पानी की मूवमेंट से। अब ये होता है कैसे, आप इसको देखो। आपके पास पानी के अंदर ये देखो, ये टरबाइन है और ये जनरेटर है। ठीक है, ये टरबाइन इस तरह पानी चलता रहता है तो उसकी वजह से ये टरबाइन चलता रहेगा और फिर हमारे पास बिजली बनती है। तो ये हमने देखो पानी के अंदर टरबाइन को डाला हुआ है। तो हम ये क्या यूज़ करते हैं? अंडर वाटर टरबाइन यूज़ करते हैं बिजली बनाने के लिए। ठीक है, जब पानी की मूवमेंट होती है उससे। नेक्स्ट आता है टाइडल रेंज सिस्टम। इसमें हम डैम की तरह स्ट्रक्चर, सेम जैसे डैम होता है ना कि आप जब पानी ऊपर जाता है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, डैम में यही पड़ा था। और जब पानी बहता हुआ नीचे आता है उसके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। फिर इस काइनेटिक एनर्जी से हम फिर आगे जो है वो बिजली वगैरह बना देते हैं ना। तो सेम इसमें भी इसी तरह का कोई डैम लाइक स्ट्रक्चर होता है कि जैसे ही पानी ऊपर जाता है ना, अब आपको पता है ये समुंदर है और इस पर एक लहर बन रही है, टाइड्स बन रहा है। ठीक है, अब ये टाइड्स है, जब ये ऊपर गया तो ये क्या है? हाई टाइड। और ये जब टाइड आके दोबारा समुंदर में गिरेगी तो फिर ये क्या होगी? लो टाइड। तो जब आपके पास हाई टाइड होता है तो हम इसकी एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं। बेसिकली आपके पास एक किनारे बनाए होते हैं, उस पर जाके पानी टकराता है और फिर हम उसमें कोई लगून्स वगैरह उसमें रखे होते हैं, फिर वो पानी को ट्रैप कर लेते हैं। तो आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना समझो क्योंकि आपने इतना सा सिर्फ याद करना है। और ये इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है कि डैम लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब हाई टाइड होता है तो आप उसकी एनर्जी को ट्रैप कर लेते हो और फिर जब आपके पास नीचे जब पानी बहता हुआ जाता है उसको लो टाइड बोलते हैं और फिर उसमें वो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। तो इस तरह से आपके टरबाइंस चलता है और जब टरबाइंस चलता है तो आपके पास बिजली बनती है। अब आपको थोड़ा सा टाइड्स का अंदाज़ा हो गया होगा, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। आपको पता है कि जो समुंदर होता है उसकी सतह बराबर नहीं रहती, कभी नीचे जाती है कभी ऊपर, ऐसे ऊपर नीचे जाती रहती है, इसको आप बोलते हो टाइड। अब उसके बाद आपके पास पानी कभी ऐसे समुंदर पे आता है, फिर आपने देखा होगा फिर पीछे जाता है। ठीक है, अभी आपके पास पानी ऐसे आपने देखा होगा ना, पानी मूव करके आता है फिर पीछे जाता है। तो आपके पास पानी आगे आता है, जब वो आगे आता है वो हाई टाइड होती है, जब वो पीछे जाता है उसको आप बोलते हो लो टाइड। तो बेसिकली आपके पास लो टाइड बनती रहती है, हाई टाइड बनती रहती है, फिर लो बनती रहती है, फिर हाई टाइड होती है, पानी आगे पीछे आता रहता है। ठीक है, इससे हम फिर बिजली बनाते हैं। ठीक है, आपने देखा कि आपके पास समुद्र की सतह बराबर नहीं होती, कभी ऊपर नीचे जाता रहता है, तो वो राइज और फॉल आता रहता है सी लेवल में, इसको आप टाइड्स बोलते हो। फिर आपने देखा कि टाइडल रेंज सिस्टम, टाइड्स कभी पानी पीछे जाता है कभी आगे जाता है तो हाई टाइड होती है, पीछे जाता है तो लो टाइड होती है। इस तरह से हमारे पास बिजली बनती है, इसको हम कहते हैं टाइडल रेंज सिस्टम। और आपके पास ये साइकिल चलता रहता है, हाई टाइड लो टाइड, हाई टाइड लो टाइड। रेन सिस्टम क्या होता है? आप देखो कि आपके पास ये हाई टाइड थी, अब आपके पास लो टाइड हो रही है। तो आपके पास अब देखो, अब हाई, अब देखो जब हाई थी तो वो यहाँ पे पॉइंट था, अब लो हो गया तो यहाँ पे। अब आप देखो ये हाई टाइड बनी थी, ये लो है, तो इनमें बेसिकली जो हाइट डिफरेंस आता है उसको टाइडल रेंज सिस्टम बोलते हैं। अब मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, अब आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं रहता होगा। और टाइडल स्ट्रीम सिस्टम देखो तो ये भी मैंने आपको बताया था कि अंडर वाटर आप टरबाइंस यूज़ करते हो, वाटर की मूवमेंट की वजह से टरबाइंस चलते हैं और फिर ये जनरेटर है, इसकी वजह से यहाँ से करंट बनता है और फिर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बनती है।
अब हम एडवांटेजेस देखते हैं तो ये रीन्यूएबल है, क्योंकि वाटर है, वाटर तो रीन्यूएबल होता है, लिमिटेड तो नहीं है ना। रीन्यूएबल वो चीज़ होता है जो लिमिटेड ना हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, इससे पोल्यूशन भी एमिट नहीं होती और इसका लाइफ स्पेन भी ज़्यादा होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि लेकिन ये बहुत महंगा होता है, इसके इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी होते हैं, क्योंकि आप टर्बाइंस को नीचे लगाओगे, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी तो आपके पास इकोसिस्टम जो है, फिशेस की लाइफ है वो ख़राब हो सकती है, तो इसलिए ये अफेक्ट करता है मैरीन इकोसिस्टम को। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।